2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध केवल बंदूकों और मिसाइलों का खेल नहीं था। ये युद्ध ऊर्जा के मैदान में भी लड़ा जा रहा था। ऊर्जा यानी गैस और तेल, जो यूरोप की नसों में खून की तरह दौड़ती है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूरोपीय देशों ने रूस से गैस और तेल की खरीद को कम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये पूरी तरह से रुक नहीं सका, कारण यूरोप का बड़ा हिस्सा अब भी रूसी गैस पर निर्भर था। लेकिन अब सर्दियों के इन कठिन दिनों में यूक्रेन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने यूरोप को मुश्किलों में डाल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के रास्ते यूरोपीय देशों को भेजी जा रही रूसी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। उनका कहना है कि रूस को हमारे खून से डॉलर कमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये फैसला यूरोप के लिए किसी झटके से कम नहीं। 1991 में रूस और यूरोप के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत रूस ने अपनी गैस पाइपलाइनों और बंदरगाहों के जरिए यूरोप को गैस की आपूर्ति शुरू की थी, लेकिन 30 साल पुरानी ये व्यवस्था अब खत्म हो गई है। यूरोप के कई देश जैसे स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और इटली अभी भी रूसी गैस पर निर्भर है। 2021 में यूरोपीय संघ अपनी कुल गैस खपत का 40% रूस से आयात करता था। जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देश इसके सबसे बड़े आयातक थे। हालांकि रूस पर प्रतिबंधों के बाद अगस्त 2022 तक यह आयात घटकर 17% रह गया। फिर भी यूरोप की गैस आपूर्ति में रूसी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण बनी रही, लेकिन यूक्रेन के इस कदम ने यूरोप को नई चुनौती में डाल दिया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने साफ कहा है कि इससे यूरोपीय देशों पर बड़ा असर पड़ेगा। स्लोवाकिया से होकर ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली तक गैस जाती थी। अब इस रास्ते के बंद होने से इन देशों को अन्य विकल्प तलाशने होंगे जो अधिक महंगे होंगे। ऑस्ट्रिया ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के इस मौसम में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में गैस की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ने की संभावना है। मोल्दोवा जैसे छोटे देशों की स्थिति और भी खराब हो गई है। वहां ट्रांसनिस्ट्रिया में गर्म पानी की आपूर्ति तक ठप हो चुकी है। वहां की सरकार ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, एक कमरे में रहने और खिड़कियों पर मोटे कंबल लगाने की सलाह दी है। हालांकि रूस को इस फैसले से बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना नहीं है। रूस तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए हंगरी, तुर्की और सर्बिया को गैस भेजना जारी रख सकता है, लेकिन यूरोप के लिए ये समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका और कतर जैसे देश मदद तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आपूर्ति यूरोप की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। इस गैस संकट ने यूरोप को सिखाया है कि ऊर्जा की राजनीति सर्द हवाओं की तरह बिना चेतावनी के झटका दे सकती है।